राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो प्रभु, अगर आप भी प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाने का मौका मिलेगा, तो कुछ गलतियां मैंने करी हैं वो आप मत करिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम नितिन है और मैं नोएडा में रहता हूँ। और पिछले साल दिसंबर में हमने महाराज जी से दीक्षा ली थी। उसके ठीक 6 महीने पहले मैं पहली बार वृंदावन गया था अपनी पत्नी के कहने पर, और पहली बार महाराज जी का दर्शन किया, वृंदावन धाम को देखा और पहली बार में ही बिक गया। तो ये अनुभव आप में से कई लोगों का रहा भी होगा। इसके बाद मैं 2-3 बार अपनी पत्नी के साथ में ही वृंदावन गया। फिर ऐसा मन लगा, श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं हर हफ्ते जैसे ही मेरा वीकेंड आता था, जॉब से छुट्टी मिलती थी, मैं सीधे वृंदावन भागता था। मन में एक अलग ही उमंग और उत्साह थी वृंदावन के लिए, प्रियालाल के लिए, भजन के लिए, नाम जप में। और महाराज जी से एक अलग ही प्रेम हो गया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, कुछ खोज कर रहा हूँ और वो अब जाके मुझे मिला है। मैं बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, मन शांत हो गया, भटक रहा था। इसके पहले मैं कुछ गलत आदतों में था, वो सारी गलत आदतें भी छूट गईं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। महाराज जी ने कई बार बताया है कि अगर आपका भजन अच्छा हो रहा है, आपको कुछ भागवतिक अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो गलती से भी आप किसी को भी उनको शेयर मत करिए। महाराज जी की बहुत कृपा रही, श्री जी की बहुत कृपा रही कि 6 महीने के अंदर ही प्रथम उपस्थिति के बाद जो दूसरी उपस्थिति होती है उसमें ही मुझे और मेरी पत्नी को दीक्षा भी मिल गई। बहुत ही आसानी से, कुछ प्रयास नहीं किया, सिर्फ कृपा ही थी। और इसके बाद ठीक चल रहा था सब कुछ। फिर मुझे थोड़े बहुत जो भी अनुभव हो रहे थे, महाराज जी जो बताते थे कि नाम जप के प्रभाव से ऐसा अनुभव होगा, ये होगा, वो लगभग सब तरीके के अनुभव मुझे महसूस हो रहे थे। मैंने यही गलती कर दी, महाराज जी की इन बातों को हल्के में ले गया और मुझे लगता था कि ये जन तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, ये इतने परेशान हैं, नाम जप से जो मुझे लाभ मिल रहा है, मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, उससे जो मुझे लाभ मिल रहा है वो इनको भी मिले, क्यों ना ये भी लाभान्वित हों उन सब चीज़ों से। मैं उनको अपनी अपनी कुछ बातें बता देता था। मैं उनको सारी चीज़ें तो नहीं बताता था, लेकिन तब भी प्रयास करता था किसी तरह से उनको मोटिवेट करके इन सब चीज़ों में लगाऊं। और मैं यही सोचता था कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको बताने से क्या होगा। यही मेरी गलती हुई। और धीरे धीरे करके, देखिए, अपने मतलब बहुत करीबी, जैसे मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरे बहुत करीबी परिवार के लोग, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने उनको वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके बतानी शुरू करी, अपने अनुभव और जो मैं महसूस कर रहा था कि कैसे आप मन को शांति दे सकते हैं, कैसे आप नाम जप में लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बतानी शुरू कर दी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा भजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। जहाँ दिन में एक अच्छी संख्या में नाम जप होता था, धीरे धीरे करके बहुत कम हो गया और मेरा मन भजन से हटने लगा, मेरा मन प्रिया प्रीतम की सेवा से हटने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आज मैं काम पे नहीं गया और मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी यही गलती कर रहे हैं और आगे ऐसा होने वाला है। इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे बात करनी चाहिए। तो मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भजन कर रहे हैं, आपको कुछ भी अनुभूतियाँ हो रही हैं, आपको कुछ भी अनुभव हो रहा है, आपको मन की शांति मिल रही है, कुछ भी है, अपने भजन को आप इतना छुपा के करिए कि आपको ही ना पता चले कि आप भजन कर रहे हैं। आप प्रयास करिए कि आपके घर में जब कोई भी ना हो तब आप भजन करिए। यहाँ तक कि पति पत्नी का संबंध सबसे ज़्यादा गाढ़ माना जाता है। अगर प्रयास करिए कि वो भी सामने ना हो तब भजन करिए, या मन में करिए कि पता ना चले, या ऐसा समय निकालिए जब आसपास कोई ना हो, कोई देख ना रहा हो हमें। नहीं तो अगर इतना सा भी अहंकार आया तो
मैं भुगत रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा सब कुछ लुट गया। जो चीज़ें अच्छी हो रही थी, चीज़ों के अच्छे होने से मेरा सिर्फ मतलब है मन की शांति जो मुझे मिल रही थी, और मैं अब अभी बहुत अशांत हूँ। मेरी चीज़ें सब खराब होती जा रही हैं। कुछ लोगों को जब से उन्होंने भजन शुरू किया तो उनको कुछ सांसारिक लाभ मिलने शुरू हो गए, तो उनको ऐसा लग सकता है कि भजन का फल है, लेकिन महाराज जी भी कहते हैं कि भजन का फल ये नहीं है, भजन का फल तो भजन ही है, मन की शांति है। तो वो मेरा छीन चुका है, और मेरी खुद की गलतियों की वजह से मुझे नहीं पता ये प्रभु का कुछ प्लान है क्या है। और अगर ये प्रभु का प्लान भी है तो मैं इसके साथ राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि अगर भजन नहीं हो रहा, अगर ये कोई सांसारिक चीज़ होती जो मेरी छिन गई होती, तो शायद मुझे इतना ऐसा कष्ट ना हो रहा था। जब मैं पीछे का सोचता हूँ कि किस तरह से मैं आतुर रहता था कि आज वृंदावन जाना है। आज मैं जब मेट्रो से अपने ऑफिस जाता हूँ तो यमुना जी मिलती, मैं यमुना जी से बातें करता था कि आज मैं वृंदावन आऊँगा, वहाँ मिलूँगा आपसे। और एक मन में उत्साह होता था, जैसे छुट्टी होती थी मैं भागता था कि आज तो वृंदावन जाना है, आज तो वृंदावन जाना है, मैं राधा वल्लभ जी से मिलूँगा, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करूँगा। मैं हर हफ्ते भागता था। अब वो उत्साह ख़त्म हो गया। अब मेरा मन नहीं होता। अगर मैं जाता भी हूँ महीने में एक बार तो वो उत्साह नहीं बचा। मैं हर बार जाता था, हर हफ्ते परिक्रमा करता था, हर हफ्ते राधा वल्लभ जी के दर्शन करता था, हर हफ्ते गुरुदेव के दर्शन करता था। अब लगभग 4-5 महीने होने वाले, ना मैंने परिक्रमा करी है, ना मैंने गुरुदेव के दर्शन कर पाया हूँ। गया लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, और मन में भजन के प्रति, नाम जप के प्रति वो उत्साह नहीं रह गया। और ये सब हुआ मेरी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से। ये किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे जो मैंने गुरुदेव की बातों का ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर किया, उसकी वजह से ये हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी भजन कर रहे हैं और आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा, बिल्कुल भी ये गलतियाँ आप ना दोहराएं। महाराज जी जो भी कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको अक्षरशः फॉलो करें। नहीं तो ऐसा समय आ जाएगा जैसे आज मैं हूँ, परेशान हूँ कि बस किसी तरह से मेरा भजन बन जाए, लेकिन कोई यत्न काम नहीं कर रहा है। अंदर से मन ख़त्म हो चुका है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, सांसारिक चीज़ों में मन लगता है। ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि जिनके बारे में मैं कभी सोचता नहीं था। आज से 6 महीने पहले मैं सोचता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं ये कभी नहीं करूँगा, लेकिन आज वो हो रहा है। तो आप सब भी इन बातों का बहुत ध्यान रखें। देखिए, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है इतना ज्ञान कि मैं आपको दूं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि हम में से और भी लोग ऐसे हैं जो ये गलतियाँ कर सकते हैं, या महाराज जी के द्वारा बताई गई बातों को थोड़ा हल्के में ले सकते हैं। तो मेरी आप सब से प्रार्थना है कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अपने भजन को जितना छिपा सकते हैं छिपाएं। आज मैं थोड़ा बहुत जो भी करता हूँ ना, मैं उसको पूरी तरह से गुप्त रखता हूँ। पूरी तरह से मैं प्रयास ही करता हूँ कि कोई मेरे आसपास ना हो, अगर मैं जो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं आ पा रही है, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समस्त संत जनों से, प्रेमी जनों से, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे अगर कोई मन वचन कर्म से जैसे भी कोई अपराध बना हो, श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस अपराध को क्षमा करें। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सब भी, मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि मेरे लिए भी आप एक बार प्रार्थना करें। हो सकता है कि वो चीज़ें वापस आ जाएं, क्योंकि आज जो मेरी मनोदशा है वो ऐसी है कि मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी किसी चीज़ में। मुझे अंदर से इतनी ग्लानि होती है कि ये क्या हो रहा है। वो समय जब मैं सोचता हूँ कि एक टाइम था जब पूरा दिन बस मैं प्रिया प्रीतम में खोया रहता था, हर चीज़ उनके लिए होती थी। आज वो सब ख़त्म हो गया, और उसमें एक अलौकिक आनंद था, उसको बताना मुश्किल है, मैं कैसे बताऊँ, नहीं बता सकता। और वो आनंद चला गया, और वही आनंद मुझे वापस चाहिए। उसके लिए मैं पता नहीं मुझे क्या करना है, कब उनकी कृपा वापस से होगी और कब वो सब हो जाएगा। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। पता नहीं किसकी प्रार्थना कब काम आ जाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप सब लोगों से फिर यही कहूँगा
अपने भजन को जितना छुपा सकते हो उतना छुपाइए और महाराज जी की बातों का अक्षरशः पालन करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्थिति मेरी तरह हो जाए। और मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नोएडा में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जन हैं, हम कई बार होता है वृंदावन नहीं जा पाते हैं, तो संगीत में एक अलौकिक ताकत होती है जो हमारे भजन को भी बढ़ाता है और हमारी मनोदशा को भी ठीक करता है। तो मैं ऐसा सोच रहा था क्यों ना हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम साप्ताहिक एकत्रित होकर वीकेंड पे जब हमारी छुट्टी होती है काम से, तब हम 1 घंटे के लिए एक सामूहिक संकीर्तन सारे वाद्य यंत्रों के साथ में, अगर आप केली कुंज में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा अलौकिक आनंद मिलता है, एक अलौकिक माहौल होता है वहाँ सारे वाद्य यंत्रों के साथ। तो ऐसी हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा सुझाव था, क्योंकि जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ मैं केली कुंज जाने का पूरा प्रयास करता हूँ, चाहे मेरी बाकी चीज़ें छूट जाए, और वहाँ आधे घंटे 1 घंटे जितना भी मुझे समय मिलता है वहाँ बैठने का, उस समय मैं एक अलग ही दुनिया में होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाती या जाना नहीं हो पाता है, कुछ और काम आ जाता है, तो हम कुछ वैसा ही यहाँ प्रयास कर सकते हैं, ताकि अगर वीक में ऐसा एक बार भी हो गया तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है हमारी मनोदशा को ठीक करने में और भजन में लगे रहने में। तो हम एकांतिक भजन तो करते ही हैं, और अगर ऐसा कुछ हो पाया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस सब में मुझे आपका भी सुझाव चाहिए, क्या ये सही रहेगा और क्या आप भी ये सब करना चाहते हो? तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। तो आप इन बातों का स्वयं भी ध्यान रखें, और अगर आपका कोई मित्र, कोई सखा, कोई सखी है जो भजन करती है और आपको ऐसा लगता है कि उसकी प्रवृत्ति अपने भजन को उजागर करने में है, तो ज़रूर उसको ये वीडियो दिखाइएगा। आप फॉलो करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरा ये बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई महत्व बुद्धि नहीं है। बस मुझे इतना है कि जो गलती और जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, जो मनोदशा आज मेरी हो रही है, वो किसी भी भक्त की ना हो, किसी भी प्रेमी जन की ना हो। तो मेरे इस तुच्छ बुद्धि से जो भी निकल पाया मैं आपसे बात कर पाया, और यही है मेरे पास कहने के लिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।